जय हिंद, जय भारत। मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेके आई हूँ, झांसी की रानी अध्याय पार्ट 3। इसके बारे में आज हम जानेंगे और फर्स्ट और सेकंड के बारे में मैंने झांसी की रानी के बारे में पूरा मैंने बताया है, कैसे उनका नाम क्या था, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, युद्ध कला उन्होंने कैसे सीखा, सभी कुछ बता दिया है। तो आज झांसी की रानी पार्ट 3 में हम देखिए आपसे मिले क्या क्या लेके आए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय उनका विवाह रहा है। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध नहीं था, बल्कि झांसी के इतिहास और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसको हम लोगों को जानना भी चाहिए। आइए जानते हैं। तो झांसी के महाराजा गंगाधर राव से रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 18 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। लोग उन्हें प्यार से मनु कहकर को बुलाते थे, जिन्हें परिवार और मित्र जो लोग उनसे प्रेम करते थे मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता मौर्य पंथ ताबे ब्राह्मण मराठा थे और माता भागीरथी बाई धार्मिक तथा संस्कारी महिला। बचपन से ही मनु साहसी, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जो उस समय लड़कियों के लिए ये सब कार्य संभव नहीं था, इसे असाधारण माना जाता था। पर हमारे झांसी की रानी इस सब में पारंगत हुए। झांसी राज्य के महाराजा गंगाधर नेवलकर एक विद्वान, कला प्रेमी और कुशल प्रशासक थे। वे झांसी के शासन को सुचारू रूप से संचालित कर रहे थे। उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद राज्य के लिए एक योग्य महारानी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। राज्य के प्रमुख सरदारों और सलाहकारों ने महाराजा के पुनर्विवाह का सुझाव दिया। उसी समय मराठा समाज में मनु की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस की चर्चा दूर दूर तक उठती थी और फैल भी चुकी थी। उनके पिता मौर्य पंथ तांबे का भी मराठा दरबारों में सम्मान था, आना जाना था। जब झांसी दरबार को मनु के बारे में जानकारी मिली, तब उन्हें महाराजा गंगाधर राव के लिए उपयुक्त वधू माना गया। विवाह का प्रस्ताव मनु के परिवारों तक पहुंचा। यह प्रस्ताव सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय था। दोनों परिवारों ने इसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से हुई। बड़े उत्साह और भव्यता के साथ आरंभ हुई विवाह की तैयारी। झांसी राज्य में उत्सव जैसा माहौल बन गया था। नगर को सजाया गया था। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई और प्रजा अपने भावी महारानी के स्वागत की तैयारी करने लगी। उनकी प्रतीक्षा इतने जोरों शोरों से थी कि हर घर में एक उत्सव जैसा माहौल था। सन 1842 में मनु और महाराजा गंगाधर राव का विवाह संपन्न हुआ। मराठा परंपरा और वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार बड़े धूमधाम से आयोजित किया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति, राज परिवारों के सदस्य, सरदार, मंत्री, प्रतिष्ठित अतिथि गण उपस्थित हुए। विवाह समारोह कई दिनों तक चलता रहा। पूरे झांसी में उत्सव का माहौल था। झांसी राज्य में आनंद का वातावरण बना रहा। विवाह के पश्चात मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। यह नाम धन,
विवाह के बाद वो झांसी की महारानी बनी। राजमहल में उनका भव्य स्वागत किया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई ने शीघ्र ही झांसी की परंपराओं, प्रशासन और जनता के जीवन को समझना शुरू कर दिया। केवल राजमहल तक सीमित न रहने वाली महारानी नहीं थी, उन्हें राज्य की समस्या और जनता की भलाई में गहरी रुचि थी। उनकी बुद्धिमत्ता और व्यवहार कुशलता ने शीघ्र ही दरबार के अधिकारियों और प्रजा का विश्वास जीत लिया। महाराजा गंगाधर राव महारानी लक्ष्मीबाई के संबंध आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोग पर आधारित थे। महाराजा विद्वान और संस्कृति प्रेमी थे, जबकि लक्ष्मीबाई साहसी, दूरदर्शी थी। दोनों ने मिलकर झांसी राज्य की उन्नति और स्थिरता के लिए कार्य किया। विवाह के कुछ वर्षों के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस घटना से राज परिवार और प्रजा में अत्यंत प्रसन्नता फैल गई, क्योंकि राज्य को उत्तराधिकारी मिलने की आशा जगी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश बालक कुछ ही महीनों बाद संसार छोड़कर इस दुनिया से चला। इस दुखद घटना ने महाराजा और महारानी दोनों को गहरा आघात पहुंचाया। पुत्र की मृत्यु के बाद महाराजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरने लगा, डाउन होने लगा। राज्य के देश को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने दामोदर राव नामक बालक को गोद दिया। अंग्रेज अधिकारियों की उपस्थिति में गोद लेने की प्रक्रिया को पूरी की गई और दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। हालांकि महाराजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और अंततः निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में संघर्ष का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने दामोदर राव को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। यहीं से वह संघर्ष आरंभ हुआ जिसने रानी लक्ष्मीबाई को भारत के इतिहास की सबसे महान वीरांगनाओं में स्थान दिलाया। इस प्रकार महाराजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का विवाह केवल एक राजसी विवाह नहीं था, बल्कि झांसी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी विवाह के माध्यम से मणिकर्णिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनी और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर वीरांगनाओं के रूप में प्रसिद्ध हुई। उनका वैवाहिक जीवन प्रेम, कर्तव्य, त्याग और संघर्ष का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी के साथ झांसी की रानी पार्ट 3 के बारे में आप लोगों ने जाना कि 2 लाइन बुंदेलो हर बोलो क्यों हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में जो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे कवित्री ये कहना चाहती है कि उन्होंने बुंदेलखंड के लोक गायकों से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी। रानी ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया था कि उनकी तुलना वीर पुरुषों से की जाने लगी। वे झांसी की महान रानी उठी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और रानी लक्ष्मीबाई और 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों ने शासन की नींव को हिला दिया भाई। अनेक राजा और राजवंशों ने भी स्वतंत्रता की भावना जाग उठी। ऐसा लगने लगा माने लंबे समय से दबा हुआ भारत में फिर से नई ऊर्जा और उत्साह भर गया है। इसी के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम जान चुके हैं कि हमारे देश की रानी लक्ष्मीबाई कितनी प्रभावशाली महिला थी और कितनी उनकी वीरता का जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम होगा। वह वीरता, देशभक्ति और अदम्य साहस का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा और बार बार इसको सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसकी रेटिंग देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं रानी सिंह,